औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोमिनीन सलामुन अलैकुम। आज हम इस एपिसोड में सहीफ़े सज्जादिया की दुआ नंबर 42 यानी 42 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस वक्त पढ़ते थे जब वो कुरान को ख़त्म करते थे, यानी तिलावत कुरान को ख़त्म करते थे। अलबत्ता हम लोगों के यहाँ, हम हिंदुस्तानियों के यहाँ ख़त्म कुरान का मतलब ये कि 300 पारे ख़त्म कर लें तभी हम उसे ख़त्म कुरान मानते हैं। लेकिन ख़त्म का मतलब ज़रूरी नहीं है कि 300 पारे ख़त्म कर लें। आप रोज़ाना की जो तिलावत है, क़िराअत है, उसको ख़त्म करें तो भी ख़त्म करना माना जाएगा, यानी इस सेंस में कि एंडिंग और फिनिशिंग के सेंस में। तो हम मतलब ज़रूरी नहीं है, बस मेरे कहने का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि 300 पारे ख़त्म करने के बाद ही ये दुआ पढ़ें, क्योंकि इस वजह से ही ये दुआ रह जाती है और पढ़ी नहीं जाती। हम रोज़ाना जो 150 आयतें पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, आप पढ़ें हम पढ़ें, उसके बाद भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं। कुरान के लिए ख़ास बात यह है कि पूरा कुरान पढ़ा जाए तब भी इंसान ये कहता है कि इस शख्स ने कुरान पढ़ा, और अगर मसलन 2 पेज भी पढ़े तब भी यही कहा जाएगा इस शख्स ने कुरान पढ़ा। तो बस जब कुरान पढ़ें और उसे ख़त्म करें, तिलावत को, क़िराअत को, तो इस दुआ को हम और आप पढ़ सकते हैं। दुआ का टाइटल इस तरह से, वकान मिन दुआइही अलैहिस्सलाम इंदा ख़त्मिल कुरान। ये दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हुआ करती थी जब वो कुरान की तिलावत को या क़िराअत को कंप्लीट करते थे या ख़त्म करते थे। मैं दुआ पढ़ता हूँ, आखिर में तो दुआ पहुँच कर के क्या बताएं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को, यानी अगर हम, हमारे सभी इमाम स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं हमारे, लेकिन वो बातें जो हम कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते, अल्फाज नहीं मिलते, या फिर वो बातें जो हम सोच भी नहीं पाते, दोनों को इमाम अपने अल्फाज में इतना खूबसूरत ढालते हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। हम और आप क्या दुआ कर सकते हैं जब कुरान ख़त्म करें, लेकिन इमाम ने देखिए क्या दुआ की है। आखिर में जा कर के तो दुआ का क्लाइमेक्स ज़बरदस्त है। मैं दुआ को शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका आअनतनी अला ख़त्म किताबिका। ए मेरे मालिक, तूने मेरी मदद की कि मैं तेरी किताब को ख़त्म करूँ, यानी पूरा पढ़ूँ। अल्लज़ी अंज़लतहु नूरन, वही किताब के जिसे तूने नूर बना के नाजिल किया है। वजअलतहु मुहैमिनन अला कुल्ल किताबिन अंज़लतहु, और इस किताब को यानी कुरान को तूने तमाम दीगर किताबें जो तूने भेजी थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, उनके ऊपर मुहैमिन बना के भेजा है। मुहैमिन का मतलब, इसमें कई माना छुपे हैं। मुहैमिन का मतलब हावी, मुहैमिन का मतलब मुहाफिज, मुहैमिन का मतलब निगरान। ये सारे माना आप जमा करें, एक मजमुआ बनाए, उसमें मुहैमिन लफ्ज़ आया, यानी उसका तर्जुमा बनेगा। तो तमाम किताबों पर कुरान जो है वो हावी है, तमाम की मुहाफिज है, तमाम की निगरान है। इसको चिटिक ने लिखा अंग्रेज़ी में गार्डियन, लेकिन अथॉरिटी भी बन सकता है और मास्टर भी, मुहैमिन का मतलब। वफ़ज़्ज़लतहु अला कुल्ल हदीसिन क़सस्तहु, और तूने इस कुरान को फ़जीलत दी है हर उस कलाम पर कि जो कलाम तूने इंसान से किया, तौरात की शक्ल में, ज़बूर की शक्ल में और इंजील की शक्ल में। व फ़ुरक़ानन फ़रक़ता बिही बैन हलालिका व हरामिका, इसी कुरान को तूने एक डिवाइस बना दिया। किस चीज़ की? कि जिससे पता किया जा सकते क्या चीज़ हराम है और क्या चीज़ हलाल है। फ़र्क करता है ये कुरान, फ़ुरक़ान है, फ़र्क करता है हलाल और हराम में। व क़ुरआनन अरबत बिही अन शराइ अहकामिका, और तूने इसी कुरान को कुरान बनाया अरबी में, जिसमें तूने अपने अहकाम, हुक्मों को, शरीयत को बयान किया। शरीयत का मतलब आप समझते हैं, आसान ज़बान में कहूँ, डूज़ एंड डोंट्स ऑफ अल्लाह ताला। व किताबन फ़स्सलतहु लिइबादिका तफ़सीला, और इसको एक ऐसी किताब बनाया है मेरे मालिक जिसे तूने तफसील दी अपने बंदों के लिए, और खूब फैला करके बयान किया, खूब वाज़े तौर पे बयान किया।
व वहयन अंज़लतहु अला नबिय्यका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तंज़ीला। ये वो वही है, ये वो वही का मतलब आप समझते हैं वो ख़ास पैगाम कि जिसको हम, अब सही बात यह है कि वो पैगाम किस टाइप का होता था हम आज तक कोई इंसान नहीं जान पाया। एक ख़ास पैगाम जो अल्लाह अपने पैगंबरों के पास भेजता है उसे वही कहते हैं। और आसान ज़बान में देखिए हम कहते हैं, आजकल देखिए कम्युनिकेशन, कभी आज से 50 साल पहले टेलीफोन का कम्युनिकेशन तारों के ज़रिए, वायर्स के ज़रिए होता था। आज कैसा कम्युनिकेशन हो रहा, डाटा के सैटेलाइट से ट्रांसफ़र हो रहा। तो ये तार नहीं है, वायर नहीं है, वायरलेस हो गया। और फिर कभी इसी तरह का एक और आप तसव्वुर कीजिए कोई कम्युनिकेशन था कि जो अल्लाह और उसके पैगंबरों के बीच में होता था। ये नाउज़ुबिल्लाह डाटा ट्रांसफ़र ना समझिएगा, मगर एक ख़ास किस्म का कि जिसकी हकीकत को हम नहीं जानते उसे वही बोलते हैं। आगे कह रहे हैं इमाम, वजअलतहु नूरन नहतदी बिही मिन ज़ुलमिज़ ज़लाला वल जहाला बित्तिबाइही। और ये कुरान तूने ऐसा नूर बनाया कि जिसके ज़रिए हम गुमराहियों के अंधेरे में, जहालतों के अंधेरे में हम हिदायत पा सकें, रास्ता पा सकें। वशिफ़ाअन लिमन अनसता बिफ़हम तस्दीक़ इला इस्तिमाइही। और इस कुरान को तूने शिफा करार दिया उस शख्स के लिए कि जो कान धरता है, यानी गौर से सुनता है। और वो भी कभी कभी सुनने वाला किसी पैगाम को सुनता है मगर उसकी नीयत अंदर से ये होती है कि हम इसे मानेंगे नहीं। लेकिन इसका उल्टा, कभी कभी सुनने वाला इस नीयत से सुनता है कि अगर बात सच्ची हुई तो हम उसे मानेंगे। तो कह रहे हैं इमाम कि ये कुरान शिफा है उस शख्स के लिए कि जो इस नीयत से सुनता है कि वो तस्दीक करेगा, उसको टेस्टिफाई करेगा और उसको कबूल करेगा। व मीज़ान क़िस्तिन ला यहीफ़ु अनिल हक़्क़ि लिसानुहु। और मेरे मालिक, ये कुरान क्या है? एक मीज़ान है, अदल का मीज़ान, इंसाफ का तराजू है। ला यहीफ़ु अनिल हक़्क़ि लिसानुहु, एक ऐसा तराजू है जो, तराजू क्या होता है? एक तरफ झुक जाता है, लेकिन ये वो तराजू है जिसकी डंडी किसी एक तरफ झुकती नहीं है। व नूरा हुदन, यानी बिल्कुल सही रहता, बैलेंस्ड है ये कुरान। व नूरा हुदन ला यतफ़अु अन शाहिदीन बुरहानुहु, ये एक ऐसा नूर हिदायत है, यानी एक लाइट है गाइडेंस की कि जो कभी जिसकी दलीलें, जिसकी प्रूफ्स बुझते नहीं हैं कभी भी। जैसे चिराग बुझ जाता है ना, वैसे ये कुरान वैसा नहीं है कि बुझ जाए, बल्कि ये हमेशा रोशनी देता ही रहता है। थोड़ी सी लाइनें छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अंज़लतहु अला नबिय्यका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मुजमलन। ये मेरे मालिक, तूने इस कुरान को एक बार पैगंबर के पास किस तरह से भेजा? कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म में है। तो ये एक, या समरी फॉर्म में, चिटिक ने लिखा समरी फॉर्म में इसको भेजा। यानी आपको बताएं, बात लंबी ना हो, कुरान के दो नुज़ूल माने जाते हैं, एक को इंज़ाल कहते हैं, एक को तंज़ील कहते हैं। एक बार कुरान पूरा का पूरा पैगंबर के क़ल्ब मुबारक, दिल पर नाजिल हुआ, यानी रूह पर नाजिल हुआ। और एक बार कुरान तंज़ील है, यानी ग्रेजुअली, धीरे धीरे पैगंबर के पास हुक्म आता था कुरान अल्लाह का कि अब फला आयत ए पैगंबर आप लोगों को पढ़ के सुना दीजिए, अब फला आयत सुना दीजिए। तो ये धीरे धीरे 23 साल में नाजिल हुआ। लेकिन एक बार जो दफ़तन एक ही बार में नाजिल हुआ, वो शब क़द्र में नाजिल हुआ। तो उसी की तरफ इशारा इमाम फरमा रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, फरमा रहे हैं मौला, व अलहमतहु इल्म अजाइबिही मुकम्मलन। और ये मेरे मालिक, तूने अपने पैगंबर को इस कुरान का सारे जो अजायब हैं, जो वंडर्स हैं इस कुरान के, वो तूने अपने नबी को पूरे के पूरे बता दिए। व वर्रस्तना इल्महु मुफस्सरन, और फिर बाद में हमें इस कुरान का
के इल्म का वारिस बनाया। बहुत बड़ी बात कही इमाम ने, यानी हम आम इंसानों को इस कुरान के इल्म का वारिस बनाया, मुफस्सरन, इस हालत में कि ये कुरान फैल चुका था, आया था कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और फिर पैगंबर ने उसे तफसीर करके फैला के हमको बता दिया। व फज़्ज़लतना अला मन जहल इल्महु, ए मेरे मालिक इसी कुरान के ज़रिए तूने हमें बड़ी फ़जीलत दी। किस बात की फ़जीलत? आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान को जानते हैं, पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर हम पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे अरबों लोग हैं कि जो कुरान को नहीं जानते, जिनके पास कुरान का इल्म नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास तो कुरान का इल्म नहीं है। वक़व्वैतना अलैहि लितरफ़अना फ़ौक़ा मन लम युतिक़ हमलहु, और ए मेरे मालिक तूने हमें ये ताकत दी है कि हम इस कुरान को उठा सकें। और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कुरान के बोझ को उठा नहीं सकते। बोझ को उठाना का मतलब यहाँ पर यह है कि कुरान की बातों को मानना, उसके अहकाम को मानना। तूने हमें यह ताकत दी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम कुरान की, मसलन कह रहा हूँ अक़ीमुस्सलात, हम नमाज पढ़ लेते हैं अगर कुरान ने हुक्म दिया तो इतना तो हम कर ही लेते हैं। हमारे मुकाबले में बहुत से लोग हैं, करोड़ों लोग हैं कि जो नमाज भी नहीं जानते क्या चीज़ है, पढ़ना तो दूर की है। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो जानते हैं कि कुरान में क्या लिखा है मगर उसे अंजाम नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे काफ़ी बेहतर हैं। अल्लाहुम्मा, फिर कुछ आयतें, कुछ जुमले मैं छोड़ रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वजअल कुरआन वसीलतन लना इला अशरफ़े मनाज़िलिल करामा। और ए मेरे मालिक, अब यहाँ से इमाम ने दुआ करनी शुरू की। ये मेरे मालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और इस कुरान को हमारे लिए एक वसीला करार दे कि हम तेरे हाईएस्ट ऑनर तक पहुँच जाएं। जो तू हाईएस्ट ऑनर लोगों को देता है उस ऑनर तक हम, उसकी बुलंदी तक पहुँच जाएं। जो सबसे बड़ी जो तेरा एहतराम है, तकरीम है, वहाँ तक पहुँच जाएं। वसुल्लमन नअरुज फ़ीहि इला महल्लिस सलामा, और इसी कुरान को हमारे लिए सीढ़ी बना दे, लैडर बना दे, जीना बना दे कि हम कहाँ तक पहुँच जाएं? सलामती की जगह तक, यानी जहाँ पर हमारा ईमान महफूज हो जाए, जहाँ पर हम गुमराही से बच जाएं। वसबबन नुज्ज़ा बिहिन नजाता फ़ी अरसतिल क़ियामा, और इसी कुरान को मेरे मालिक तू एक ऐसा सबब बना कि जिससे हमें रोज़ क़ियामत, मैदान क़ियामत में हम नजात हमें मिल जाए, बतौर जज़ा हमें नजात इनायत हो। इसी कुरान को ज़रिया बना, सबब बना कि हम क़ियामत के दिन नजात पा जाएं। वज़रीअतन नक़दमु बिहा अला नईम दारिल मुक़ामा, और इसी कुरान को ज़रिया बना कि हम जो हमेशा रहने वाली जगह है यानी जन्नत, उसकी नेमतों को पा सकें। अब फिर कुछ लाइनें छोड़ रहे हैं और आगे चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वजअल कुरआन लना फ़ी ज़ुलमिल लयाली मुनसा। ए मेरे मालिक, इसी कुरान को जब रात की तारीकियाँ हों उसमें हमारा मुनिस बना दे। इसे मुनिस का मतलब हमदम, दोस्त, करीबी। तो जब रात की तारीकियाँ हो, यहाँ पर अलबत्ता रात का मतलब ये वाली रात नहीं है, शायद मुराद मौला की जब कब्र की तारीकी हो, जब अंधेरा ही अंधेरा हो, जब अकेला ही अकेलापन हो, तब है मेरे मालिक इसी कुरान को हमारे लिए मुनिस बना देना। ये हमारे साथ रहे, ये हमारा हमदम हो, ये हमसे बात करे। वमिन नज़गात शैतान व क़तरातिल वसाविस हारिसा, और इसी कुरान को हमें शैतानों के बहकावे से, शैतान के बहकावे से, और जो हमारे अंदर अपने नफ्स के जो बहकावे और वसवास होते हैं उनसे बचाने वाला कुरान को बना दे। हारिस का मतलब होता है बचाने वाला, मुहाफिज, चौकीदार। तो इस कुरान को चौकीदार बना दे, हारिस बना दे कि ये हमें शैतान के बहकावे से और नफ्स के बहकावे से बचा ले। वले अक़दामिना अन नक़लिहा इलल मआसी हाबिसा, और इसी कुरान को क्या बेहतरीन जुमला इस्तेमाल किया, मैं अपने लफ्ज़ों में तर्जुमा कर रहा हूँ इसको कि मेरे मालिक इसी कुरान को हमारे पैरों की बेड़ी बना दे,
कब? जब हम किसी गुनाह के काम की तरफ बढ़ने लगे तो इसी कुरान को बेड़ी बना दे और बढ़ने ना दे, हमें रोक ले, हमें हाबसा रोक ले हमें। वाले अलसनतना अनिल खौज़ फिल बातिल मिन गैर मा आफतिन मुखरसा। और यही कुरान, इसी कुरान को है मेरे मालिक, जब हम कोई बातिल बात कहने लगे, बातिल बात में इंडल्ज होने लगे, ऐसे तर्जुमा करें तो इसी कुरान को हमारे ज़बान का ताला बना दे, यानी कुरान को ऐसा बना दे कि हमारे मुंह से कोई गलत बात निकलने ही न दे। ये कुरान हमारी ज़बानों पर सिर्फ कुरान हो और कोई गाली, गीबत, झूठ, बुरी बात हमारे ज़बान से निकलने ही ना पाए। यही कुरान ताला बन जाए हमारी ज़बानों का। वाले जवारिहना अन इक़्तिराफ़िल आसाम में ज़ाजरा। और जब हम अपने हाथ पैर से कोई गुनाह करने की तरफ बढ़ें हैं तो उस वक्त इसी कुरान को रोकने वाला बनाते, ये खड़ा हो जाए हमारे सामने और हमें हाथ पैर, हाजा व जवारे से कोई गुनाह न करने दे। वलेमा तवतिल गफलत अन्ना मिन तसफ़ुहिल एतबार नाशरा। क्या ज़बरदस्त जुमला इमाम ने इस्तेमाल किया। गफलत के पर्दे जब हमें लपेट लें तो उस वक्त इसी कुरान को ऐसा कर देना कि वो उस गफलत के पर्दे, लिपटे पर्दे को खोल दे, यानी हमें गफलत से जगा दे। हम इस दुनिया में फंस ना जाएं, इस दुनिया में मसरूफ़ ना हो जाएं, माल दौलत, बीवी, बच्चे, घर बार, जॉब, इन्हीं सब चीज़ों में फंस के रह ना जाएं, गाफिल ना हो जाएं, हम क़यामत को ना भूल जाएं, तुझसे मुलाकात को ना भूल जाएं। हत्ता तुसिला इला क़ुलूबिना फ़हम अजाइबे। यहाँ तक के आए मेरे मालिक हम पहुँच जाए, तुसिला इला क़ुलूबिना फ़हम अजाइबे। ये बहुत बड़ी दुआ मांग रहे हैं मौला, हम गाफिल ना रहें और फिर ये हो कि हमारे क़ल्ब में, हमारे दिल में इस कुरान के जो अजायब हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वाक़ईन वंडरफुल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमारे दिल में आ जाएं, यानी हम समझने लगें इस कुरान की खूबियों को, इसकी ब्यूटी को, इसके हुस्न को। व ज़वाजर अमसालिही अल्लती ज़अफ़तिल जिबाल और रवासिया अन सलाबतिहा अन इह्तिमालिही। और ऐ मेरे मालिक वो मिसालें जो तूने इस कुरान में दी हैं, ठीक है ना, उन मिसाल, वो रोकने वाली चीज़ें, मुश्किल है यहाँ पे तर्जुमा करना, एक ही जुमले मौला ने बहुत ज़्यादा बात कह दी है, कह दें ज़वाजर अमसालिही, जो इसमें इस कुरान में मिसालें दी गई, क़िस्से बयान किए गए, और वो क़िस्से कैसे हैं, रोकने वाले हैं बुराइयों से, है ना। तो वो इतने भारी भरकम हैं वो क़िस्से, वो मिसालें कि पहाड़ भी उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। है मेरे मालिक इस कुरान को वैसा हमारे लिए रोकने वाला, यानी पहाड़ जैसे रास्ता रोक लेते हैं उससे भी ज़्यादा सख्त रास्ता रोकने वाला इस कुरान को बना दे जब हम गुनाहों की तरफ बढ़ें। हमारे रास्ते में कुरान आके खड़ा हो जाए, हमें गुनाहों की तरफ ना जाने दे। फिर कुछ लाइनें छोड़ रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। अल्लाहुम्मा हव्विन, यहाँ से ये क्लाइमेक्स है दुआ का। या अल्लाह तौफीक अता फरमा कि इन जुमलों को मैं इखलास के साथ तेरी बारगाह में कह सकूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता, हमारी नीयतों में इखलास अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व हव्विन बिल कुरआन इंदल मौत अला अनफुसना करबस सियाक। ए मेरे मालिक, इसी कुरान के ज़रिए जब मौत का वक्त हमारी आए और मौत हमें खींचे, जो रूह के खींचने की जो सख्ती होती है, निकाली जाए जब रूह, जो सख्ती हो, कर्ब हो, बेचैनी हो, जो तकलीफ़ हो, उसको है मेरे मालिक इसी कुरान के ज़रिए आसान कर देना, इसी कुरान का वास्ता आसान कर देना। वजहदल अनीन। अब यहाँ पर तो इमाम ने बहुत बड़ी बात कही, जब मौत के वक्त हम करा रहे हों, सख्ती इतनी हो मौत की कि हम करा रहे हों, तो ऐ मेरे मालिक उस सख्ती को, उस कराने को, उस छटपटाहट को आसान कर देना। व तरादुफल हशारज इज़ा बलगतिन नुफूस
तराक़ी। और है मेरे मालिक, जब बार बार है मेरे मालिक हिचकी आ रही हो मौत की, जब हमारे चारों तरफ लोग खड़े हो, लोग मरने का इंतजार कर रहे हो, जब देख रहे हो लोग कि कैसे रूह इसकी निकलती, जब हिचकी आ रही हो बार बार मौत की, तो है मेरे मालिक इसी कुरान के जरिए उस हिचकी को मेरे लिए आसान कर देना। जब बार बार दम निकलने के लिए बस रूह निकलने वाली हो, तो इसी कुरान के जरिए अभी जो पढ़ा है ना कुरान, उस हिचकी को आसान कर देना। फिर यहाँ से इमाम असल में एक कुरान की आयत को कोट कर देते हैं, इज़ा बलगतिन नुफूसुत तराक़ी, जब रूह बिल्कुल खिंच करके गले तक पहुंच जाए। होगा भी ऐसा कि रवायात में आया है पैर की तरफ से रूह खिंचना शुरू होती है, रूह निकलना शुरू होती है और आखिर में बिल्कुल गले तक पहुंच जाए। जब हमारी रूह खिंचते खिंचते गले तक पहुंच जाए, वकीला मन राख, आस पास वाले लोग खड़े हुए ये कह रहे हो कोई झाड़ फूक करने वाला है, कोई कुछ दवा देने वाला, किसी तरह से इसकी जान बचा सकते नहीं बचा सकते। उस वक्त है मेरे मालिक वो आखिरी घड़ी होगी मेरी, ये मेरे मालिक उस वक्त कुरान को मेरा शाफे करार देना, उस वक्त मेरे हाथ में कुरान के दामन को रखना, मुझे कुरान से मुतमस्सिक रखना, मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रखना। व तजल्ला मलकुल मौत, वो आखिरी वक्त जब मलकुल मौत भी जाहिर हो चुका हो, लिक़ब्ज़िहा मिन हुजुबिल ग़ुयूब, गैब के पर्दों से, अभी तो मलकुल मौत हमको नहीं दिखता, अभी तो गैब के पर्दों में, जब गैब के पर्दे हटाकर मलकुल मौत हमारे सामने आ जाए, तो इसी कुरान के ज़रिए मौत की सख्ती को मेरे लिए आसान कर देना। फिर क्या करे, जब वो मलकुल मौत रमाहा अन क़ौसिल मनाया बिअस्हुम वहशतिल फ़िराक़, जब मलकुल मौत मौत की कमान में वहशत फ़िराक़ यानी फ़िराक़ की वहशत के तीर जोड़कर मुझ पे चलाने लगे, जब मलकुल मौत मेरे ऊपर मौत के तीर या फ़िराक़ का तीर चलाए, वो भी किस कमान में, मौत की कमान में जोड़कर, तो उस वक्त इस कुरान के ज़रिए मेरी सख्ती को, मेरी मंजिलों को आसान कर देना। ए मेरे मालिक, सब ऊपरी ऊपरी दिल से कह रहा हूँ, कहाँ वो खुलूस लाऊं, कहाँ से वो दिल लाऊं, कहाँ से वो ज़बान लाऊं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास थी। अल्फाज ही ले ले उनके, मान ले हमारे हक़ में उससे सच्चा। देख कभी कभी तो बोलने वाले को नहीं देखा जाता, अल्फाज को देखा जाता और बोलने वाले पर रहम कर दिया जाता। ए मेरे मालिक रहम कर हमारे ऊपर। वदाफ़ लहा मिन ज़ुआफ़िल मौत कअसन मस्मूमतल मज़ाक़, उफ़ सोच भी नहीं सकते इमाम कहाँ तक बात को ले जाते हैं। और जब मलकुल मौत, जैसे शराब का जाम तैयार किया जाता है, 2-3 तरह की शराब शायद मिलाते हैं वो लोग, इमाम कह रहे हैं जब मलकुल मौत हमारे लिए जाम तैयार करे और उसमें जहरीली मौत की शराब डाले और फिर एक अलग से चीज डाले कि जिसका मजा जहरीला हो, 2 चीजें मिला रहा हो जब मलकुल मौत हमारे लिए, तब मेरे ऊपर इस कुरान की वजह से रहम करना, इस कुरान का वास्ता रहम करना। वदना मिन्ना इलल आखिरति रहीलुन व इंतिलाक, और जब सवारी बिल्कुल आ जाए हैं या डिपार्ट होने का, जाने का वक्त आ जाए, रहील का मतलब वैसे तो जाना होता है, लेकिन मैं अपनी तौर पे तर्जुमा कर रहा हूँ कि जब इस दुनिया से जाने के लिए मलकुल मौत हमें ले जाने के लिए आ भी गया और सवारी तैयार है, चलो अब अल्लाह का सामना करो, तो उस वक्त इस कुरान के का वास्ता कसम मेरे मालिक रहम करना हमारे हाल पे। फिर आगे भी एक जुमला कहते हैं, वसारतिल आमालु क़लाइदा फ़िल आनाक़, और जब
अमल जो हमारे हैं, उफ, वो अमल के जो हमने इस दुनिया में अंजाम दिए हैं, वो बदकारियाँ, वो बुरे अमाल, वो हमारे गलों में टांग दिए जाए, कलायत बना दिए जाएं, वो हमारे दिलों, गले में, गर्दन में टांग दिए जाएं वो अमल, तब हमारे ऊपर रहम करना, इस कुरान का वास्ता। वकानतिल क़ुबूर हियल मअवा इला मीक़ात यौमित तलाक़, और ए मेरे मालिक, जब कब्रें जो हैं वो हमारा ठिकाना बन जाएं, और कब तक वो ठिकाना बनी रहें, कब तक वो आरामगाह बनी रहें, कब तक वो मावा बनी रहें, जब तक कि तेरे तुझसे आमना सामना होने का दिल ना आ जाए। वो दिन जब हमारा और तेरा सामना होने वाला है, यानी क़यामत का दिन, तब तक कबूर, तब तक कब्रें हमारा ठिकाना बनी रहेंगी। एक जुमला और पढ़ता हूँ और दुआ को ख़त्म करता हूँ। वरहम बिल क़ुरआन फ़ी मौक़िफ़िल अर्ज़ अलैका ज़ुल्ला मक़ामिना, ए मेरे मालिक, इसी क़ुरान के ज़रिए, इसी क़ुरान का वास्ता, इसी क़ुरान की कसम है मेरे मालिक, उस वक्त के जब हम ज़लील झुके हुए, सर झुकाए तेरे सामने क़यामत के दिन खड़े होंगे, तो उस वक्त इस क़ुरान का वास्ता हम पर रहम करना। वसब्बित बिही इंद इत्तिराब जिस्र जहन्नमा यौमल मजाज़ अलैहा ज़लला अक़दामिना, और उस वक्त के जब जहन्नम पे बना हुआ पुल थरथरा रहा होगा। देखिए, कभी कभी तो पुल होता ना, सीमेंट का, कंक्रीट का बना हुआ पक्का पुल होता है, हिलता नहीं है, लेकिन कभी कभी रस्सियों से बना हुआ पुल होता है। आपने इस दुनिया में देखा होगा। मुझे यही मिसाल बेहतर नज़र आई। इमाम फरमा रहे हैं, जब वो जहन्नम पे बना हुआ पुल, जब वो ऐसे ऐसे काँप रहा हो, थरथरा रहा हो, लरज़ रहा हो, उस वक्त मुझे उसके ऊपर फिसलने से बचा लेना है मेरे मालिक, इसी कुरान का वास्ता। वनव्विर बिही क़ब्लल बअस सुदफ़ा क़ुबूरना, ओए मेरे मालिक, इससे पहले कि हमें रोज़ क़यामत उठाया जाए, हमारी क़ब्रों को इसी कुरान के ज़रिए नूरानी बना देना। वनज्जना मिन कुल्लि करबिन यौमल क़ियामत, और ए मेरे मालिक, क़यामत के दिन इसी कुरान के ज़रिए हमें, इसी कुरान का वास्ता, हमें हर कर्ब, हर बेचैनी, हर तकलीफ़ से बचा लेना। व शदाइद अहवाल यौमित ताम्मा, और हलाक होने वाले दिन यानी क़यामत के दिन, जब हम हर तरफ हौलनाक मंज़र होगा, हमारे दिल लरज़ रहे, हम बदहवास होंगे, उस वक्त है मेरे मालिक हमें नजात देना उस हौलनाकी से, उस ऐसे शदीद मंज़र से, उस बेचैनी से, बेकरारी से जो रोज़ क़यामत होगी। इसके बाद इसी दुआ में इमाम पैगंबर पर की तारीफ़ करते हैं, वक्त नहीं है, वो तारीफ़ व सिफ़ात, और फिर उनके ऊपर सलवात भेजते हैं और दुआ को ख़त्म करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।